एक बहुजन बेटी के समर्थन में काफ़ी लोग आए हैं। आप बोलो, उस समय तो मौका नहीं मिला था। राकेश पवारिया जी है, दिल्ली रोहिणी सेक्टर 3 सर, नाहरपुर अम्बेडकर सेक्टर 7 रोहिणी नाहरपुर। अच्छा, वो सेक्टर 7 है, रोहिणी सेक्टर 7 है। भीम जन कल्याण समिति। भीम जन कल्याण समिति, राकेश पवारिया जी। जी जी सर, आप तो लगभग 1 साल से ज्यादा हो गया संघर्ष करते हुए। बिल्कुल बिल्कुल अच्छे ढंग से आप पूरा संघर्ष गरीबों के पास संघर्ष ही बचा और क्या बचा है। संघर्ष करते रहे हैं जी जी। और तो कुछ रहा नहीं। सरकार ने सब कुछ खोस लिया है और आगे आगे सरकार और आएगी और भी खोस लेंगे। तो जो भी हमारे पास में हमारे समाज के पास में छोटा मोटा रोजगार का साधन है, इसमें आंदोलन में तो वो सब ध्वस्त हो जाना है। करने लग रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं। आंदोलन क्यों हो रहे हैं। आंदोलन क्यों कुछ लग रहे हैं। क्यों ज्यादा दिन करते रहेंगे, काम छूट जाएगा लोगों का। बेरोजगार हो जाएंगे। ये चाहती है सरकार। ये तभी तो ये हम पे राज करना चाहते हैं, लेकिन उनकी भूल है। ये क्या चाहते हैं, कर ही रहे हैं। तो ये भूल अभी तो अभी पता नहीं इनको। जब अम्बेडकरवादी खड़े होते हैं, अम्बेडकरवादी कभी नहीं हारे ना, कभी हारते कभी भी। बिल्कुल। मैंने यहाँ बाबा साहब ने उस टाइम में लड़ाई लड़ी थी जब कुछ दारा। अब तो बाबा साहब के बच्चे इतने हो चुके हैं। बाबा साहब तो एक अकेले थे, ठीक है ना। लाखों करोड़ों लोग तैयार है पूरे देश में। अब इनको पता नहीं अभी हम बाबा साहब के है ना अभी उसमें रूल रेगुलेशन में चल रहे हैं। जब अम्बेडकरवादी कूदेंगे ना, भविष्य में बाबा साहब की बात रोकने वाला कोई जिंदगी में होया नहीं है पैदा, वरना कभी होगा। डॉक्टर रितु सिंह, बहुजन बेटी जिस तरीके से संघर्ष कर रही है लगातार, लगभग 200 दिन होने वाले हैं कुछ ही समय में। 1 हफ्ते में शायद 200 दिन हो जाएंगे, 8-10 दिन में। तो इस पर क्या कहेंगे। बहुजन बेटी ने इतनी कड़ी चुनौती दी है मनुवाद को, टक्कर दी है। मैं तो इस लड़की को बहुत ही बहादुर लड़की मानता हूँ। ठंड में दिल्ली में घर भी नहीं है, दिल्ली से बाहर की ये बच्ची है और मनुवाद की जो दांत खट्टे कर दिए। नहीं, दिल्ली में घर क्यों नहीं है। हम सब इसके भाई नहीं है क्या। नहीं, एक वैसे बता रहा हूँ पैतृक। हाँ वो ठीक है, पंजाब से है। हम समाज साथ हमारा घर भी तो लड़की का ही घर है। कोई बात नहीं है, हम साथ खड़े हैं, बहन के साथ हैं, साथ ही रहेंगे और ये जीत के रहेंगे। और वो दलित विरोधी है सविता राय, उसको जेल में भेजेंगे। एक ब्राह्मणी को, एक पंडितानी को सुरक्षित करने के लिए इतना पुलिस बल, इतनी मिलिट्री फोर्स लगाई, उसको अरेस्ट क्यों नहीं कर लेते जबकि वो क्रिमिनल है। सरकार तो ब्राह्मणों की है। सरकार आपकी बात क्यों सुनेगी। ब्राह्मण हमारे पास क्यों आएंगे। हमें ना खदेड़ना पड़ेगा तभी काम चलेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। सरकारी मनुवादी सरकार है, मनुवादी सरकार है मेरे भाई। इस सरकार को भगाना पड़ेगा। और ये सभी है ना, अन्यथा हमारे साथ बड़ा अत्याचार करने की कोशिश करेंगे ये। लेकिन इधर से अत्याचार बढ़ेगा, इधर से क्रांति बढ़ेगी। बढ़ेगी। अम्बेडकरवादी ना कभी हारे ना कभी हारेंगे। एक दिन जीत करके दिखाएंगे। जय भीम साथी। करेंगे तब क्रांति बढ़ेगी और तभी आजादी मिलेगी हमको। हम चाहते हैं कि ब्राह्मण हमारे ऊपर अत्याचार करे, तभी हमारे लोग जो है क्रांति करेंगे और इस देश को हम आज़ादी दिलाएंगे। ब्राह्मण लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं। वीज़ा बना के 1.5% ब्राह्मण पलायन कर गए हैं भारत से। लेकिन हम आपको जाने नहीं देंगे, भारत में ही रखेंगे और आपके लिए हम 100% रिजर्वेशन देंगे ये नालियाँ साफ करने के लिए। हमारे लोगों की जो रणनीति है या सोच विचारधारा है वो जुल्म की नहीं है। जुल्म की नहीं है, हम जुल्म नहीं करेंगे उनके ऊपर। हम उनको भी 100% रिजर्वेशन देंगे ना। हमारे महापुरुष जो है बाबा साहब अम्बेडकर ने उनको भी अधिकार दिए हैं, उनको देंगे। सफाई कर्मचारी का जुल्म तो नहीं है। सफाई कर्मचारी का काम उनके लिए 100% आरक्षण निकालेंगे हम। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और उन्होंने जो यहाँ के बहुजनों का और मूल निवासियों का जो खाया हुआ है ना, बेईमानी से लूट के जो 2-2 कुंटल की चर्बी चढ़ा रखी है उन्होंने, वो चर्बी हम यूरेशिया में जाके नहीं निकालने देंगे, यही निकालेंगे। वो भागने की कोशिश कर रहे हैं। यानी पूरी तैयारी है। पूरी तैयारी है। बहुजन पूरी तरह से तैयार हो चुका है। बहुजन जाग चुका है, बस केवल देरी है तो एक होने की। अलग अलग संगठन की तरह से लड़ रहे हैं, लेकिन अब एक मंच पे आने की तैयारी है। क्योंकि आतंकवाद की जितनी भी समस्या भारत में उत्पन्न हो रही है, ये सब ब्राह्मण ही है। छुपा हुआ है ब्राह्मण, वो कभी भी सामने नहीं आ रहा है। वो हमारे लोगों को आगे कर रहा है लड़ाने की। बिल्कुल। ये बात हमारे समाज को समझने की जरूरत है। और सरकार अभी जो है यहाँ तिरंगा है ही नहीं। इस मुद्दे को ईवीएम हटने की तैयारी है क्या। ईवीएम सरकार को अभी चेतावनी दी है। 31 जनवरी को बहुत बड़ा जंतर मंतर पर लाखों ही लोगों का मोर्चा था। उस दिन पानी गिरा, लेकिन लोगों ने पूरे दिन प्रोटेस्ट किया। अभी 22 फरवरी को फिर था। 31 जनवरी के बाद 22 फरवरी को अभी था। तो सरकार ने जो अंग्रेजों का कानून है 1816 का जो कानून है, अधिनियम 144 लागू किया, जब जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19 बनाया है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। लेकिन उसकी तो अवहेलना हो रही है। अवहेलना हो रही है ना। सरकार ने